education. So, I am Anjali and today we will study invitation writing. So, आज हम लोग पढ़ेंगे इनविटेशन राइटिंग. ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है. इनविटेशन राइटिंग में हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनविटेशन क्या होता है. तो इनविटेशन जो है एक तरह का पर्सनल नोटिस है जो इंडिविजुअली हम लोग किसी को भेजते हैं. और इनविटेशन दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. इनविटेशन हम लोग किसी को किसी ओकेज़न में बुलाने के लिए भेजते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होता है. और ये जनरली प्रिंटेड कार्ड के थ्रू हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं ऑन द ऑस्पिशियस ओकेज़न, जैसे कि बर्थडे हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, वेडिंग हो गया. और फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो फॉर्मल में जैसे कि हम लोग किसी को फॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है तो हम लोग उनको फॉर्मली जो इनविटेशन देंगे तो वो फॉर्मल में आएगा. और इसको हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं, लेटर फॉर्म में और कार्ड फॉर्म में. तो आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. तो जब आप फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तो हम लोग को उस इनविटेशन से हु, होम, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम, ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए. मतलब कब, कहाँ, किसको. तो जैसे कि उसमें आप पहले ओकेज़न का नाम देंगे, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन है. फिर नेम ऑफ द इनवाइटी. अगर आप किसी को पर्सनली भेजते हैं तब हम लोग यहाँ पे इनवाइटी का नेम देते हैं. फिर नेम ऑफ द होस्ट, मतलब किसका बर्थडे है. फिर डेट, टाइम, वेन्यू, मतलब कि डेट कब है, कहाँ पे है, वेन्यू क्या है. और एक वर्ड आता है यहाँ पे RSVP, जो हम लोग को लास्ट में लिखना होता है. तो ये RSVP जो है वो फ्रेंच फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है प्लीज़ रिस्पॉन्ड. क्योंकि हम लोग को कंफर्म करना ज़रूरी है कि इनविटेशन जब हम लोग दिए तो जनरली विदेश में ऐसा होता है कि जब उन लोग इनविटेशन देता है तो रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि हाँ वो आ रहा है कि नहीं. उस हिसाब से फिर अरेंजमेंट होता है. तो RSVP मतलब होता है प्लीज़ रिस्पॉन्ड, इससे कि कंफर्म हो जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. और ओकेज़न जैसे कि इंगेजमेंट हो गया, मैरिज, बर्थ, पब्लिक फंक्शन, इस टाइप से हो गया तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है जो कि सोशली जो कि इम्पॉर्टेंट है. शादी वादी में जो कार्ड देते हैं, जो हम लोग किसी को भी देते हैं और पर्टिकुलर किसी पर्सन को हम लोग देते हैं तो वो फॉर्मल फॉर्म में होता है. और हम लोग जब किसी को भी देते हैं जैसे शादी या बर्थडे में तो वो इनफॉर्मल हो गया. फॉर्मल इनविटेशन को आपको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना है. और इन केस अगर आपने किसी VIP को इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट तो जो VIP का नेम है वो एकदम अच्छे से लिखा होना चाहिए उस कार्ड में. नेम ऑफ इनवाइटी इज़ नॉट बी इंक्लूडेड. द एड्रेस इज़ टू बी रिटेन ओनली ऑन द एनवेलप. जिसको आपने इनवाइट किया है उसका नाम नहीं रहेगा और जो एड्रेसी का एड्रेस है वो इन्वेलप पे रहेगा, कार्ड पे नहीं रहेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज्ड. द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन. जिस दिन आप लिख रहे हैं वो डेट आपको नहीं देना है. जब फंक्शन है उस दिन का आपको डेट देना है. होस्ट का सिग्नेचर नहीं रहेगा, बस नेम रहेगा. और RSVP आपको लास्ट में लिखना है जिसका कि मीनिंग होता है प्लीज़ रिप्लाई. और वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है विथ नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ द होस्ट. और उसके बाद इनविटेशन को आपको बॉक्स में बना देना है. बॉक्स बनाना नहीं भूलिएगा. और जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं गाइडलाइंस को. फॉर्मल इनविटेशन डोंट इंक्लूड द नेम ऑफ एड्रेसी. फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटेन इन द थर्ड पर्सन, दैट इज ही, सी और इट, आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ I, you और we. The occasion, name of invitee, name of the host, date, day, time, venue, etc. are written in proper sequence. If a VIP is included, then that name of VIP should appear prominently. जैसे कि अगर आपके शादी में कोई हीरो या हीरोइन आ रहा है तो उसका नेम एकदम बड़ा बड़ा दे देना है जिसको देख के शो ऑफ, इट्स लाइक अ शो ऑफ. और जिसको देख के सब
मतलब और आए या फिर कुछ भी हो, तो जो अगर कोई वीआईपी आता है तो उसका नेम हम लोग को बड़ा बड़ा टाइप अच्छे से लिखना है। नेम ऑफ सम डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, etc ऑफ होस्ट शुड बी इंक्लूडेड। पुट इन्विटेशन इनटू अ बॉक्स। इसको आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट्स करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम रिवीजन करने में आसान हो। जब आप फॉर्मल इनविटेशन को लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर टोन होता है, एक स्टाइल होता है, और वो एक डिग्निफाइड फॉर्म को फॉलो करता है। ऐसे ही आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। फॉर्मल इनविटेशन में उसका फिक्स होता है कुछ चीज़ जो कि आपको मेंशन करना होता है। तो ये देखिए, ये है फॉर्मेट फॉर्मल इनविटेशन का, जिसमें सबसे फर्स्ट लाइन में आपको नेम ऑफ, सबसे पहले आपको होस्ट का नेम, फिर इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, फिर यहाँ पे RSVP विद डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, और यहाँ पे फिर विशेष। अब कुछ कॉमन फॉर्मेट होता है फॉर्मल इनविटेशन का, जैसे कि फर्स्ट लाइन में आपको नेम ऑफ द पर्सन हु इनवाइट, मतलब कि होस्ट का नेम लिखना होता है। सेकेंड लाइन में आपको रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स लिखना होता है। थर्ड लाइन में आपको नेम ऑफ द पर्सन इनवाइट, मतलब अगर आपने पर्सनली किसी को भेज रहे हैं इनविटेशन तो उसका नेम आप थर्ड लाइन में लिख सकते हैं। फोर्थ लाइन में आपको ओकेजन लिखना है, मतलब इवेंट का नेम लिखना है। फिफ्थ लाइन में आपको टाइम एंड डेट ऑफ ओकेजन लिखना है। सिक्स्थ लाइन में आपको प्लेस लिखना है कि कहाँ पे वो इवेंट होगा, और लास्ट लाइन में आपको RSVP और विशेष लिखना है। तो इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी बोला। फर्स्ट लाइन में होस्ट का नेम, सेकेंड लाइन में आपको रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन, थर्ड लाइन में आपको लिखना है अगर किसी को पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं तो उसका नेम, फोर्थ लाइन में आपको ओकेजन लिखना है कि कौन से ओकेजन में आप इवेंट का नेम या फिर जो इवेंट का नेम है वो लिखना है। फिफ्थ लाइन में आपको डेट और टाइम लिखना है। सिक्स्थ लाइन में आपको प्लेस का नेम लिखना है, और लास्ट लाइन में RSVP एंड विशेष लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन, यू आर अ स्टूडेंट लीडर ऑफ SBM पब्लिक स्कूल दिल्ली, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर म्यूजिकल इवनिंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। मतलब कि आपको इन्विटेशन लिखना है, आपके स्कूल में म्यूजिकल इवनिंग है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको होस्ट का नेम लिखना होता है, तो आप अकेले तो सबको इनवाइट करेंगे नहीं स्कूल में, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल एंड स्टाफ स्टूडेंट ऑफ SBM पब्लिक स्कूल, बोल्ड में लिख देंगे। उसके बाद आप ये वाला जो लाइन है वो आप हर इन्विटेशन में यूज़ कर सकते हैं। टेक ग्रेट प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू अ म्यूजिकल इवनिंग। अब यहाँ पे हम लोग म्यूजिकल इवनिंग क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था अ म्यूजिकल इवनिंग का कुछ नेम होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे तराना दे दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ओकेजन के बाद आपको टाइम, डेट, ये सब लिखना था। तो 5 PM ऑन 25 नवंबर 20 जो भी आपका ईयर है, और डेट हम लोग को इसी फॉर्मेट में लिखना है। द स्कूल ऑडिटोरियम, लास्ट में आपको RSVP और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। और यहाँ पे फिर प्रोग्राम म्यूजिकल कॉन्सर्ट है 5 PM, और फिर डिनर है 8 PM। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सब जितना भी है वो यहाँ तक सेंटर में सब रहेगा, और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड में रहेगा। और उसके बाद आपको इसको बॉक्स में क्लोज कर देना है, मतलब कि बॉक्स बना देना है। तो ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर एंड मिसेज राजकरण, मतलब कि इनके बेटे का बर्थडे है और ये इनविटेशन भेज रहे हैं सबको। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिगाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, मतलब कि ये लाइन भी आप छाप सकते हैं, मतलब याद करके लिख के आ सकते हैं, या तो आप पिछले एग्जाम्पल का लाइन याद कर लीजिए, नहीं तो ये, और इसको डिट्टो आपको लिख कर आ जाना है एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले होस्ट का नाम रहेगा, फिर आपको रिक्वेस्ट करना है सेकंड लाइन में फॉर पार्टिसिपेशन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आखिर ओकेजन क्या है, तो 6th बर्थडे एनिवर्सरी है उनके बेटे का जिसका नाम है निखिल। तो उसके बाद आपको लिखना था कि आखिर इवेंट क्या है वो। उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि एड्रेस कहाँ पे है, एट देयर रेसिडेंस
38 Kamal Kunj, Varanasi. At 4:30 PM on 28 December 20 ईयर, उसके बाद आपको टाइम, डेट, RSVP, लास्ट में आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है और उसके बाद बॉक्स बना देना है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इनविटेशन। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया। आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल शादी का कार्ड कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं, जिससे कि अगर अगले बार आपके यहाँ शादी होगा आपके घर में किसी का, तो आप बोलिएगा अरे भाई मैं तो सीख कर आया हूँ, मुझे ही पैसा दे दे, मैं ही बना देता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे शादी के लिए इनविटेशन का कार्ड लिखते हैं। तो मिसेस एंड मिस्टर धीरज गर्ग request you the pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage of their daughter। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लड़की वाले की तरफ से कार्ड लिख रहे हैं तो लड़की का नाम ऊपर आएगा और लड़का का नाम नीचे रहेगा। और अगर हम लोग लड़के वाले की तरफ से लिखते तो लड़का का नाम ऊपर रहता, लड़की का नाम नीचे रहता। शादी के कार्ड में फिर लड़के का भी नेम होगा और उसके फिर उनके मम्मी पापा का नेम होगा एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। अब आपको लास्ट में डेट और टाइम दे देना है। डेट और टाइम जरूर से दीजिएगा, नहीं तो बेचारे बच्चे लोग को तो कार्ड आता है तो बस इससे मतलब होता है हमें खाने कब जाना है और कहाँ पे जाना है, कैसा होटल है। तो इसलिए आप डेट और टाइम और उसके बाद होटल जहाँ पे है शादी उसका जगह का नाम और लास्ट में RSVP और उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देना है। तो चलिए अब हम लोग इसको इनविटेशन को लेटर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसका उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन लिखने से पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन देख लेते हैं। रिटन इन लेटर फॉर्म इन एन इनफॉर्मल, जैसे कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं उसी फॉर्मेट में ये भी लिखाएगा। सच लेटर्स आर वेरी परस्यूसिव इन नेचर, मतलब कि आपको एकदम बोलना कि जैसे कि आप लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, तो आपको इसमें इस टाइप से लिखना है कि जैसे कि तुम मेरे बर्थडे में नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगी, मतलब आना ही आना है। इस टाइप से इस फॉर्मेट में ये लेटर हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। रिटन इन द फर्स्ट पर्सन सैल्यूटेशन इन इज डियर प्लस नेम, मतलब कि जैसे आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर जो भी आपका फ्रेंड का नाम है वो, और किस फॉर्म में रहेगा, मतलब उसको आपको बोलना है इस टाइप से। आपको बोलना है कि अगर तुम मेरे बर्थडे में नहीं आई मैं भी तुम्हारे बर्थडे में इस बार नहीं आऊँगी, इस टाइप से रहेगा। कम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली डेट ऑफ राइटिंग इन्विटेशन इज गिवन। तो क्योंकि आप इसको लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेट भी लिखना पड़ेगा जब आप उसको भेज रहे हैं। सेंडर एड्रेस अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेरियस टेंसेज यूज टू शूट द सेंस, मतलब कि यहाँ पे टेंस हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिस हिसाब से हम लोग का सेंटेंस बनेगा, जैसा उसका सेंस होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल इनविटेशन का लेटर फॉर्मेट देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इनवाइटिंग अ पर्सन ऑफ reputed as a judge for a competition on in the school और फॉर इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब कि आपको एक रिप्यूटेड पर्सन को जज एज अ जज स्कूल में बुलाना है इंटर स्कूल कंपटीशन और स्कूल कंपटीशन के लिए। तो जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही फॉर्मल लेटर इनविटेशन में अगर लिखना होगा तो एग्जैक्टली आप वैसे ही लिखेंगे, बस सब्जेक्ट और बॉडी चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, मतलब जो भेज रहे हैं उसका एड्रेस रहेगा, फिर डेट रहेगा इसी फॉर्मेट में, फिर जिसको हम लोग दे रहे हैं तो उसका एड्रेस से पहले नेम रहेगा यहाँ पे, तो ये नेम है और फिर ये एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट कि क्यों आप लिख रहे हैं। तो इनविटेशन फॉर जजिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। फॉर्मल में आपको डियर सर नहीं लिखना है, डियर आपको इनफॉर्मल में यूज़ करना है। यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड यूज़ करेंगे, रिस्पेक्टेड सर्विसल, और ये लाइन आप जो स्टार्टिंग का लाइन है वो आप याद कर सकते हैं या फिर नोट करके लिख सकते हैं, और इसी को सारे में आप यूज़ कर सकते हैं, सारे फॉर्मल लेटर में इनविटेशन के टाइप में। तो उसके बाद यहाँ पे बॉडी रहेगा जिसमें कि आपको बताना है कि क्या क्या है, और फिर लास्ट में आपको ये बोलना है कि काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय 20 अक्टूबर, मतलब कब तक उनको देना है। और यहाँ पे आपको
क्या इवेंट है, उसका डिटेल, डेट, ये सब यहाँ पे देना है। और लास्ट में आपको लिख देना है योर सिंसियरली और नेम और जो भी डेस्टिनेशन है वो। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया रहेगा कि आपको इनविटेशन लेटर फॉर्म में लिखना है या कार्ड फॉर्म में। तो लेटर फॉर्म में आएगा तो आप फर्स्ट लाइन में हमेशा लिख सकते हैं वी शैल बी ऑब्लाइज टू इफ़ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मल वाले में मतलब इनविटेशन वाले में आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं लिखना, वर्ड यहाँ पे लिमिट रहेगा और बस आपको इवेंट का नेम कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही देना होता है। ये नहीं कि पूरा लंबा लिख दिए, थोड़ा सा ही लिखना होता है, कुछ कुछ चीज़ जो जैसे इवेंट का नेम, डेट, ये सब लिखना होता है बस। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है एक एग्जाम्पल इनफॉर्मल इन्विटेशन का। क्वेश्चन है रोहित हैज़ गॉट सक्सेस इन CBSE PMT एग्जाम, ही wants to celebrate his admission to Shivaji Medical College, Nagpur by throwing a party to his friends. Write an informal invitation giving details. तो पहले हमने फॉर्मल इनविटेशन को लेटर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो देखा, अब हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशन को लेटर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। जैसे आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखते हैं वैसे ही इसमें भी इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट जैसा ही फॉर्मेट रहेगा सेम। तो हम लोग देखते हैं। तो पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर डियर वरुण मतलब आप अपने जिस फ्रेंड को लिख रहे हैं लेटर उसका नेम। यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट आई हैव सक्सेस 80th rank in the CBSE PMT competition. I have got admission in a prestigious institution, Shivaji College, Nagpur. I want to share a few happy moments of my life in the company of my old mates at a dinner in Hotel Kanishka at 9 PM 23rd July। मतलब कि आपको देना है कि कहाँ पे आप पार्टी कर रहे हैं, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो सब लिख देंगे। लास्ट में प्लीज़ ज्वाइन द सेलिब्रेशन, योर सिंसियरली, लास्ट में अपना नाम। तो ये बहुत इजी है, जैसे आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखते हैं सिंपली वैसे ही लिखना है और बता देना है। तो इसको आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 50 वर्ड लिमिट होता है इसका। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए हैं समझाने के लिए। तो आई होप कि उससे आपको सब क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ जो भी डाउट है अपना क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।